नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। अब जिले में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को डीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा। इसका पहला अवार्ड नायब तहसीलदार अनागरिका कनौजिया को दिया गया। अपने प्रशासनिक सेवा के साथ साथ कई बार अधिकारी वो काम कर जाते हैं जिससे किसी की जिंदगी बन जाती है तो किसी की परेशानी दूर हो जाती है। ऐसा ही काम किया है बुरहानपुर के नायब तहसीलदार अनागरिका कनौजिया ने। उन्होंने एक महिला जो डूब चुकी थी उसकी जान बचाने के लिए जी जान से प्रयास किया। उसके जिस्म से पानी निकाला और अपने वाहन में डालकर बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद महिला की जान बच गई और आज महिला अपने परिवार में सलामत है। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा बुरहानपुर में डीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 नायब तहसीलदार अनागरिका कनौजिया को दिया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि बुरहानपुर जिले में जो भी अधिकारी उत्कृष्ट कार्य करेगा उसे हर साल डीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। ये पहला अवार्ड नायब तहसीलदार को दिया गया है। शासन की मंशा अनुसार 1 सितंबर से कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की सभी शालाएं लग रही है। बुरहानपुर में भी शालाएं व्यवस्थित रूप से लगाई गई। लगभग 18 माह बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। जो स्कूल 18 माह से सुनसान पड़ी हुई थी, कोरोना का साया मंडरा रहा था, वो स्कूल एक बार फिर से रोशन हो चुकी है। 1 सितंबर से शासन की मंशा अनुसार बुरहानपुर में भी लगभग सभी शासकीय स्कूल शासन के मापदंडों के अनुसार खुल चुकी है। स्कूलों में 50% बच्चों को कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक बैठाया गया। शाला में बैठने के लिए मास्क जरूरी है और शिक्षकों ने बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र बुलाकर उसी के आधार पर शाला में प्रवेश दिया है। सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी पहले दिन उत्साहपूर्वक पहुंचे, जिन्हें शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाया गया। स्कूल के शिक्षकों द्वारा बताया गया कि सभी टीचरों को वैक्सीन लग चुकी है और बच्चों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश दिया जा रहा है। सर, आज से 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई है, जो सप्ताह में 3 दिन लगाने के शासन के निर्देश हैं और टोटल 53 बच्चे उपस्थित हुए हैं। पालकों की सहमति पत्र लेकर के हम लोग छात्रों को कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और समस्त शिक्षकों का भी टीकाकरण हो चुका है। दोनों डोज लग चुके हैं मेरे शिक्षकों के। तो सैनिटाइज़र रूम कल करवा दिए गए थे, सफाई वगैरह सैनिटाइज़र का काम कल करवा दिया गया था। वाल्मीकि समाज द्वारा अपने इष्ट देव गोगा देव की छड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें समाजजनों द्वारा छड़ी की पूजा अर्चना कर मन्नतें मुरादें मानी गई। पूरे देश में जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज के अनुयायी निवास करते हैं, वहाँ समाजजन अपने इष्ट देव गोगा देव की उपासना करते हैं और 40 दिन तक छड़ी पूजन किया जाता है। बुरहानपुर जिले में भी प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी छड़ी पूजन किया गया। 2 साल तक कोरोना के कारण समाजजनों ने ये पर्व घर पर ही रहकर मनाया, तो वही इस वर्ष शासन द्वारा दी गई सामान्य छूट के बाद समाजजनों ने उत्साहपूर्वक गोगा देव की छड़ी का आयोजन किया। समाज के कालू जंगाली ने बताया कि वाल्मीकि समाज द्वारा बुरहानपुर में 11 स्थानों पर गोगा देव की छड़ी स्थापित की जाती है। 40 दिनों तक नियमों का पालन किया जाता है। यह पर्व हमारे लिए मुख्य पर्व होता है। समाज के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी गोगा देव की आराधना में लीन रहते हैं और वाल्मीकि समाज इसे श्रद्धा पूर्वक मनाता है। देखो, वाल्मीकि समाज ऐसी है कि वाल्मीकि समाज सभी भगवानों का और सभी धर्मों का पालन करती है। हमारे पूर्वजों से गोगा जी महाराज की आराधना कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी 40 दिन तक के गोगा जी महाराज की विभिन्न जगहों पर छड़ी में बिठाते हैं और पूरे भारत में गोगा जी महाराज की छड़ी बैठती है। उसी प्रकार बुरहानपुर के अंदर भी हम लोग उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव के अंदर विशेष करके ये है कि गोरखनाथ जी के वरदान से गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। अष्टमी की भोर में 5 बजे इनका जन्म हुआ था और हम लोग 40 दिन तक के आराधना करते हैं। इसमें सभी जहाँ छड़ी बैठी सब भगत लोग बैठते हैं और 40 दिन में हम लोग ना मांस, मदिरा, कटीन, दाढ़ी, ये सब चप्पल नहीं पहनना, उनके आराधना में लगते हैं। हमारे को बहुत सुकून आता है कि हमने कुछ किसी देवता की पूजा करे है और उसमें जो हमारी मनोकामना रहती है, सब भक्त लोग वहाँ किले में जाके छड़ियों पर आके पूरे 40 दिन तक की पूजा करते हैं। कल हमारे को प्रशासन ने डीजे की परमिशन नहीं दिया था, उसी प्रकार हम साधारण गए और वहाँ पर जाकर हमारी छड़ी का त्यौहार मनाया और पूरी समाज ने बड़ा उत्सव के साथ त्यौहार मनाया। प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शासन की मंशा अनुसार बुरहानपुर जिले को महिला थाना मिल चुका है, जिससे महिलाओं के अपराध मामले सुलझाने में आसानी हुई है। बुरहानपुर शहर का एकमात्र महिला थाना अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आ रहा है। शासन ने जहां महिलाओं के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने
और उन्हें तुरंत न्याय दिलाने के लिए जिले में महिला थाने की स्थापना की है। वही ऑफिस थाने में कार्य को प्रगति पर लाने के लिए शासन की तरफ से संसाधन जुटाए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस महिला थाने को नया वाहन मिला है। जागरूकता से सुरक्षा का स्लोगन वहां पर लिखा हुआ है। ये वाहन मानव दुर्व्यवहार विरोध इकाई मोबाइल वैन है। यदि महिलाओं पर कोई ज्यादती हो रही है, कोई आपराधिक मामले हो, तो इस वाहन से वह कर्मचारी आवागमन कर सकते हैं और महिलाओं को सुरक्षित रूप से कानूनी कार्रवाई के लिए पहुंचा सकते हैं। बारिश के चलते शहर के जंगली इलाकों की नदी नाले उफान पर है, जिसका असर सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में भी देखने को मिला। नदी का जल स्तर बढ़ गया। भले ही इस वर्ष बुरहानपुर में अच्छे मानसून ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी, लेकिन जंगली क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले उफान पर है। इसका असर बुरहानपुर की सूर्यपुत्री ताप्ती नदी पर भी देखने को मिला। ताप्ती नदी का एक बार फिर से जल स्तर बढ़ गया है। देर रात के बाद नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। नदी के बीचों बीच बनी हटिया भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। वही नदी में बाढ़ का पानी होने के बावजूद तैराक इसमें तैरते हुए नजर आए, तो वही होमगार्ड के जवान कहीं दिखाई नहीं दिए। स्थानीय युवक संजय दानी ने बताया कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और हटिया पूरी तरह से डूब गई है।